Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 7 in Science of Standard 8, Cell, Structure and Function. Students, in our previous class, we have discussed about prokaryotic and eukaryotic cells. Today, we will discuss about preparing a slide to view cell. Means how a slide is prepared to view cells. सेल को देखने के लिए एक स्लाइड कैसे प्रिपेयर की जाती है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस. सो लेट्स डिस्कस. मोस्ट सेल्स आर viewed with the help of compound microscope. Mostly cells compound microscope की हेल्प से देखी जाती है. compound microscope यौगिक सूक्ष्मदर्शी. To view a specimen under a microscope, it has to be first placed on glass slide. Means स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए सबसे पहले हमें उसे एक ग्लास स्लाइड पर प्लेस करना होता है. कोई भी स्पेसिमेन हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो. प्रिपेयरिंग द स्पेसिमेन ऑन अ स्लाइड इज कॉल्ड माउंटिंग. और किसी स्लाइड पर स्पेसिमेन को प्रिपेयर करना माउंटिंग कहलाता है. टू टाइप्स ऑफ माउंट आर जनरली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी. लैब में दो तरह के माउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ड्राई माउंट एंड वेट माउंट. अ ड्राई माउंट इज जनरली यूज फॉर व्यूइंग इनएनिमेट. और ड्राई माउंट मोस्टली इनएनिमेट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है. इनएनिमेट विच आर नॉट अलाइव, जो जीवित नहीं होते, उन्हें देखने के लिए ड्राई माउंट का यूज़ किया जाता है. एज द टर्म सजेस्ट, जैसे कि टर्म सजेस्ट की गई है, अ ड्राई माउंट डज नॉट रिक्वायर्ड वाटर. ड्राई माउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि ड्राई माउंट से ही क्लियर हो जाता है. ड्राई इट डजंट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. वेट माउंट आर जनरली प्रिपेयर्ड यूजिंग वाटर और ग्लिसरीन. और वेट माउंट मोस्टली वाटर और ग्लिसरीन यूज़ करके प्रिपेयर किए जाते हैं एंड आर यूज फॉर व्यूइंग लिविंग स्पेसिमेंस. और ये हमेशा लिविंग स्पेसिमेंस को देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, सच एज ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स, जैसे कि ऑर्गेनिज्म को या सेल्स को देखने के लिए. इन अ वेट माउंट में अ स्मॉल पीस ऑफ स्पेसिमेन, एक छोटा सा पीस उस स्पेसिमेन का इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्लाइड. सेंटर ऑफ स्लाइड पर प्लेस कर दिया जाता है विथ 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. मीन्स 1 or 2 ड्रॉप वाटर लेकर एक स्मॉल पीस ऑफ स्पेसिमेन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्लाइड इन वेट माउंट. द स्पेसिमेन इज देन कवर्ड विद अ कवर स्लिप. और फिर उस स्पेसिमेन को कवर स्लिप से कवर कर दिया जाता है एंड व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप. और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है. इन केस ऑफ परमानेंट स्लाइड, परमानेंट स्लाइड के केस में मीन्स स्लाइड दैट नीड टू बी प्रिजर्व फॉर लेटर यूज, जो कि स्लाइड बाद के यूज़ के लिए प्रिजर्व की जाती है, उसे बोला जाता है परमानेंट स्लाइड. मटीरियल दैन अदर दैन वाटर, वाटर से अदर मटीरियल नीड टू बी यूज़ करने की ज़रूरत होती है एज द स्पेसिमेन हैव बीन प्रिजर्व फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, कि स्पेसिमेन को काफ़ी लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करने के लिए वाटर से अदर किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है. इन वेट माउंट द स्पेसिमेन टू बी व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे वो स्पेसिमेन इज ऑफन स्टेन विद अ डाई. हम द स्पेसिमेन इज व्यू अंडर अ माइक्रोस्कोप, वो स्पेसिमेन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है. इज ऑफन स्टेन विद अ डाई, एक डाई से कलर करके उस स्पेसिमेन को मोस्टली माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है. स्टेनिंग हाईलाइट बायोलॉजिकल टिश्यूज़, और वो स्टेनिंग, वो कलर हाईलाइट करता है बायोलॉजिकल टिश्यूज़ को. एंड स्पेसिफिक रीजन इन द सेल्स, और स्पेसिफिक रीजन, कोई एक विशिष्ट रीजन सेल के एक स्पेसिफिक रीजन को हाईलाइट करता है. विच मेक इट ईजियर, जो कि उसे आसान बनाता है फॉर अस टू व्यू, हमें देखने में द डिटेल, उसे डिटेल में हमें देखने के लिए आसान बनाता है. सम ऑफ कॉमनली यूज्ड स्टेनिंग डाइज आर आयोडीन सॉल्यूशन, सेफ्रनिन, मेथिलीन ब्लू एंड क्रिस्टल वायलेट. और कुछ सॉल्यूशंस जो कि स्टेनिंग डाइंग में यूज़ किए जाते हैं वो है
saffron, methylene blue, crystal violet or iodine solution. Students, as you can see, the onion peels when we view it under the microscope look like this. मीन्स जब ओनियन का कोई पील लेकर, कोई एक छिलका लेकर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, देन इट लुक लाइक दिस, वह इस तरह से हमें दिखाई देता है. सो लेट्स रिमाइंड स्टूडेंट्स, किसी स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए हमें दो तरह के माउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ड्राई माउंट एंड वेट माउंट. ड्राई माउंट हमेशा नॉट अलाइड ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि जीवित नहीं होते. उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ड्राई माउंट का यूज़ किया जाता है, और ड्राई माउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. एंड वेट माउंट मोस्टली वाटर या ग्लिसरीन यूज़ करके बनाए जाते हैं लिविंग स्पेसिमेंट्स को देखने के लिए, जैसे कि ऑर्गेनिज्म एवं सेल. और वेट माउंट में एक स्मॉल पीस लिया जाता है उस स्पेसिमेन का और सेंटर पर रख देते हैं विद 1 or 2 ड्रॉप ऑफ वाटर. फिर उस स्पेसिमेन को कवर स्लिप से कवर कर देते हैं. देन व्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, और परमानेंट स्लाइड के लिए उसे लेटर यूज़ के लिए प्रिजर्व किया जाता है. देन वी नीड अदर लिक्विड देन वाटर. हमें किसी अदर लिक्विड की रिक्वायरमेंट होती है वाटर के स्थान पर, क्योंकि हमें उसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्व करके रखना है. स्टेनिंग हाईलाइट बायोलॉजिकल टिश्यूज़, और वो स्टेनिंग, वो कलर जो उस पर हाईलाइट करता है, वो बायोलॉजिकल टिश्यूज़ या स्पेसिफिक रीजन को सेल के हाईलाइट करता है, जिसकी वजह से कोई भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखना ईजी हो जाता है. और उसमें कुछ स्टेनिंग डाई यूज़ की जाती है कॉमनली, जैसे कि आयोडीन सॉल्यूशन, सैफ्रानीन, मेथिलीन ब्लू एंड क्रिस्टल वॉयलेट. नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. सेल की संरचना, कोशिका की संरचना. दो सेल में डिफरेंट शेप एंड साइज, जैसे कि यद्यपि सेल शेप और साइज में डिफरेंट अलग अलग होती है. ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन सभी की बेसिक स्ट्रक्चर सेम होती है. अ सेल कंटेन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स, और सेल में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. द मेन पार्ट ऑफ एनी सेल आर सेल मेम्ब्रेन. मेन पार्ट्स किसी भी सेल के सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. मीन्स 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस, नाभिक. फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली. अ सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल. सेल मेम्ब्रेन एक सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है विच प्रोटेक्ट द सेल एंड डिमेरिकेट्स इट फ्रॉम अदर्स, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है, और डिमेरिकेट्स मीन्स उसे चिन्हित करती है, उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है अदर सेल से. इट इज़ अ पोरस मेम्ब्रेन एंड इज सेलेक्टिवली प्रीमेबल, और ये छिद्रयुक्त मेम्ब्रेन होती है, इसमें स्पेस होता है, और सेलेक्टिवली प्रीमेबल इसका मतलब है कि वो प्रवेश योग्य होते हैं, कि उसमें कुछ भी अंदर प्रवेश कर सकता है. इट मीन्स दैट द सेल मेम्ब्रेन अलो सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू. इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर किसी भी सब्सटेंस को पास करने देती है. जैसे कि मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन छिद्रयुक्त होती है, और वो किसी भी मेम्ब्रेन को, अपने किसी भी सब्सटेंस को अपने मेम्ब्रेन से पास होने के लिए अलो कर देती है. वाइल रेस्ट्रिक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर सब्सटेंस, जिसमें कि वो अदर सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने से रोकती है. प्लांट सेल हैव एन एडिशनल लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल, और प्लांट सेल में एक आउटसाइड में एडिशनल लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है. द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड इज टफ एंड रिजिड गिविंग शेप टू द प्लांट सेल. मीन्स कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, जो कि टफ एवं रिजिड होती है. टफ मीन्स कठोर, रिजिड मीन्स दृढ़. एंड गिविंग शेप टू द प्लांट सेल, और प्लांट सेल को एक डिजायर शेप देती है. एनिमल सेल लैक द सेल वॉल, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती. मीन्स जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सिर्फ सेल वॉल प्लांट सेल में ही पाई जाती है. लेट्स रिमाइंड,
प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्लांट सेल के आउटसाइड में एक लेयर होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है और उसी को ही सेल वॉल कहते हैं, उसे ही कोशिका भित्ति कहा जाता है।